गुलाचिका 29 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पावन स्मृति में मंगलवार को कम्युनिटी हॉल चीका में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्षा ज्योति सैनी ने की, जबकि आयोजन का संयोजन गुला के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर द्वारा किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में योगदान, लोकतांत्रिक मूल्य एवं सुशासन की अवधारणा को जनमानस तक पहुंचाना रहा। अपने संबोधन में जिला अध्यक्षता ज्योति सैनी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे नेता थे जिन्होंने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखी और प्रधानमंत्री रहते हुए देश को स्थिर व मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती मनाई जा रही है, जो कि लोग उस नेता को एक राष्ट्र नेता के रूप में मानते हैं। एक अच्छे सच्चे सुच्चे इंसान। जिस तरीके से वक्ताओं ने बोलते हुए कहा कि जब एक वोट से सरकार गिरी तो उन्होंने कहा कि मैं खरीद फरोख्त की सरकार को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। और बाद में चुनाव हुआ और लोगों ने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुमत दिया, क्योंकि लोगों को विश्वास था। उसने अपने देश को तो आगे बढ़ाने की सोची, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ मित्रता भी बढ़ाने की कोशिश की। आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की भी बस यात्रा उन्होंने चलाई, क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम प्यार करें। लेकिन वो तो अटल बिहारी वाजपेयी तो साफ नीति से, प्रेम प्यार भावना से एक मेल मिलाप बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान उन दिनों में अपने युद्ध की तैयारी कर रही थी, और जो कारगिल में बाद में इन्होंने इस तरीके से लड़ाई लड़ी और उनको मुंह की खानी पड़ी, तो ये भी आप लोगों के सामने है। और उनकी नीतियों पे चलते हुए जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी आप अच्छी तरह जानते हो। उसी तरीके से हमारे नायब सैनी जी हरियाणा को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हो, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो एक अटल बिहारी वाजपेयी एक राष्ट्र नेता थे, एक ऐसे नेता जो एक ही चुनाव 3 सीटों पे लड़ा। उन्होंने, मेरे ख्याल में आज तक किसी भी पार्टी ने 3 सीटों में किसी को चुनाव नहीं लड़वाया होगा। एक ऐसे नेता जो 4 स्टेटों में, अलग अलग स्टेटों में चुनाव लड़े और वो जीते, ऐसा भी आज तक कोई नेता नहीं होगा। अच्छे नेता का लोग मान सम्मान भी कर रहे हैं और सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो सब लोगों को ये पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक राष्ट्र आज गुला में मगर हमारे पूरे देश में अटल बिहारी जी के जन्म जयंती पर हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं कि इसी के निमित्त ये कार्यक्रम हुआ है। तो आज हम सब एकत्रित हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यही आह्वान करना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो जितने भी देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं या जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, उनके माध्यम से वो यही कहना चाहते हैं कि हमारा देश का युवा आगे बढ़े और नशे से दूर। तो मैं आप सबके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि युवा आगे बढ़ता रहे, खेल में हिस्सा ले, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आज का युवा पारदर्शिता से नौकरी लग रहा है, कार्य कर रहा है और हमारे देश को हमारे प्रधानमंत्री जी मजबूत बनाने का बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि विपक्ष से चाहे कोई भी एलिगेशन लगाता रहे, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ काम और हमारे कार्यों को और देश को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं।